यह कहानी 1970 के दशक में मुंबई पर आधारित है। आधी रात को दादर स्टेशन पर एक टैक्सी खड़ी होती थी, जिसकी खिड़कियों से भयानक ठंड और गर्मी के साथ एक अलग गंध वाली हवा आती थी। टैक्सी की नंबर प्लेट हमेशा धुंधली रहती थी और ड्राइवर का चेहरा कभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था। लोगों का कहना था कि यह टैक्सी केवल अमावस्या की रात को ही दिखाई देती थी और जो भी इसमें चढ़ता था वह कभी वापस नहीं लौटता था। सूरज, जो नौकरी की तलाश में बिहार से मुंबई आया था, उसकी ट्रेन आने में देर हो गई थी, इसलिए वह 12 बजे दादर स्टेशन पहुंचा। क्योंकि वह मुंबई में नया था, उसने पनवेल फ्राइड्स जगह के लिए टैक्सी ली। उसने ड्राइवर से कहा, मैं पनवेल जाना है। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कार स्टार्ट की और चला गया। टैक्सी के अंदर एयर कंडीशन जैसी अजीब ठंडक और बेचैनी महसूस हो रही थी। सूरज ने देखा कि ड्राइवर का चेहरा काली छाया जैसा लग रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। सूरज का दिल धक धक करने लगा। जैसे ही टैक्सी एक सुनसान सड़क पर पहुंची, सूरज को टैक्सी के अंदर का माहौल और भी भयावह होता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा कि टैक्सी की गति तेज थी और वह एक भयानक जाल में फंस गया था। उन्होंने ड्राइवर से रुकने को कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सूरज की सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। अचानक ड्राइवर ने भयानक आवाज में कहा, आपकी यात्रा यहीं समाप्त होती है। सूरज का दिल बैठ गया। टैक्सी अचानक रुकी और सूरज ने देखा कि वे एक पुराने कब्रिस्तान के पास थे। ड्राइवर धीरे से अपनी सीट से बाहर निकला और सूरज की ओर देखा। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। सूरज ने देखा कि ड्राइवर का चेहरा सड़ी हुई लाश जैसा लग रहा था और उसकी आंखों में खून भरा हुआ था। सूरज ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में फंस गई। अगले दिन पुलिस को कब्रिस्तान के पास सूरज का शव मिला। उसकी आंखें डर से खुली हुई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। टैक्सी का कोई निशान नहीं था। आज भी अमावस्या की रात दादर स्टेशन पर लोग उस भुताहा टैक्सी से बचते हैं। वे कहते हैं कि टैक्सी अभी भी घूम रही है, अपने अगले यात्री की तलाश में, और जो भी इसमें बैठ जाता है वह कभी वापस नहीं आता है। इसलिए यदि आप कभी आधी रात को खुद को दादर स्टेशन पर पाएं, तो उस प्रेत बाधित टैक्सी से दूर रहें। क्या पता अगला यात्री आप ही हों।